स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सम एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स, जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ बाकी थी, जिसमें कि पहला है हमारा प्रेशर, जिसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका डिराइव्ड यूनिट होगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर कि होल अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल से। ये इसका डिराइव्ड यूनिट है। तो न्यूटन हमने इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन से भी डिनोट करते हैं। अब आइए देखते हैं सिंबल। तो इसका सिंबल होगा kg एम की पावर -1 एस की पावर -2 या न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 और कैपिटल P स्मॉल a PA। तो ये तो हमारा हो गया प्रेशर। आइए दूसरी क्वांटिटी देखते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका फार्मूला होता है करंट इंटू टाइम। इसका डिराइव्ड यूनिट होगा, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का सेकंड, इसे हम कूलाम भी कहते हैं। इसका डिराइव्ड यूनिट होगा एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम। इसका सिंबल होगा कैपिटल A या कैपिटल C। तीसरी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पावर। इसका फार्मूला होगा पोटेंशियल इंटू करंट। इसका डिराइव्ड यूनिट होगा, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का एम्पियर। इसका डिराइव्ड यूनिट वोल्ट इंटू एम्पियर या वाट भी कह सकते हैं। इसका सिंबल होगा कैपिटल V इंटू कैपिटल A और कैपिटल W। चौथी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम EMF के नाम से भी जानते हैं। इसके तीन नाम हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम EMF भी कहते हैं। इसका फार्मूला होगा वर्क अपॉन चार्ज। इसका डिराइव्ड यूनिट होगा, वर्क का हमने कल पढ़ा था किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर कि होल अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। यहाँ से देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिराइव्ड यूनिट होगा एम्पियर इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसे हम लिख सकते हैं, कल हमने देखा था एनर्जी और वर्क का डिराइव्ड यूनिट सेम था। तो डिराइव्ड यूनिट इसे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसे जूल लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलाम। एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम भी कहते हैं। और डिराइव्ड यूनिट EMF का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट भी होता है। इसका सिंबल है kg एम का स्क्वायर, A का इन्वर्स एस की पावर -3 या कैपिटल J कैपिटल C का इन्वर्स और कैपिटल V। देखिए, जो पहले हमने लिखा था डिराइव्ड यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के होल अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिंबल में। देखिए, किलोग्राम का kg, मीटर का एम स्क्वायर, सेकेंड ये ऊपर गया तो सेकेंड की पावर 3 हो गया, और फिर जब ऊपर गया तो यस की पावर -3 हो गया, और एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो कैपिटल A का इन्वर्स। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर A का इन्वर्स यस की पावर -3, या यहाँ से जूल पर कूलाम को कैपिटल J इंटू कैपिटल C का इन्वर्स या कैपिटल V। अब आइए देखते हैं पांचवी क्वांटिटी, जो हमारी आखिरी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसका फार्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन करंट। इसकी डिराइव्ड यूनिट होगी, पोटेंशियल का होगा किलोग्राम इंटू मीटर का होल स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड की पावर 3, और करंट का होता है एम्पियर, तो होल अपॉन एम्पियर। अब EMF का हमने देखा था, वही चीज़ है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही चीज़ हमने यहाँ लिखा पोटेंशियल में, डिराइव यूनिट इसका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट भी कहते थे, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर हो गया, जिसे हम ओम भी कहते हैं। तो इसका डिराइव यूनिट हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड की पावर 3 की होल अपॉन एम्पियर, या वोल्ट अपॉन एम्पियर, या ओम। और उसका सिंबल होगा
अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसका सिंबल होगा किलोग्राम का केजी, मीटर स्क्वायर का एम का स्क्वायर, एम्पियर का ए के पावर -2, क्योंकि एम्पियर एक नीचे भी है, इसका गुणा हो जाएगा तो एम्पियर का स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो एम्पियर के पावर -2, और सेकंड का होगा एस के पावर -3, या वोल्ट इंटू ए का इन्वर्स, या ओमेगा। इसे ओमेगा से पढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसका नाम है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट्स। फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड वाइल राइटिंग द यूनिट। यहाँ पे कुल 8 रूल दिए गए हैं जो कि किसी यूनिट को लिखते वक्त ये रूल हमें अपनाना होगा। तो पहला है द सिंबल फॉर ए यूनिट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट इज रिटन इन स्मॉल लेटर। वह यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है वह स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। आज एग्जांपल लेते हैं, जैसे मीटर को स्मॉल एम से दिखाते हैं, किलोग्राम को स्मॉल केजी से। दूसरा पॉइंट है द सिंबल फॉर ए यूनिट विच इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट इज रिटन इन कैपिटल लेटर, कामा द फर्स्ट लेटर ऑफ हिज नेम। ऐसी यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखा जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, न्यूटन को कैपिटल एन से लिखते हैं, जूल को कैपिटल जे से, वाट को कैपिटल डब्ल्यू से, पास्कल को कैपिटल पी स्मॉल ए से, हर्ट्ज को कैपिटल एच स्मॉल जेड, वोल्ट को कैपिटल वी, कूलाम को कैपिटल सी से। तीसरा पॉइंट है द फुल नेम ऑफ द यूनिट वेदर इट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट आर नॉट इज ऑलवेज रिटन विथ स्मॉल लेटर। यूनिट का पूरा नाम चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर हो या ना हो, हमेशा इज ऑलवेज रिटन विथ स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल। यूनिट ऑफ फोर्स इज रिटन एज न्यूटन। देख सकते हैं फोर्स का यूनिट कैसे लिखा जाता है, स्मॉल एन EWTON, स्मॉल एन से लिखा जाता है, स्मॉल ई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल टी स्मॉल ओ स्मॉल एन न्यूटन। ऐसे ही एंड नॉट एस न्यूटन मतलब कि कैपिटल एन से, मतलब इस तरह लिखा जाता है, स्मॉल एन से उसका शुरुआत होता है, न कि कैपिटल एन से। ऐसे ही जूल, जूल में भी स्मॉल जे न लिखकर कैपिटल जे से, कैपिटल जे न लिखकर स्मॉल जे से लिखते हैं, स्मॉल JOULE। चौथा है ए कंपाउंड यूनिट formed by multiplication of 2 or more unit is written after putting a dot, cross or leaving space between two symbols। मतलब ऐसा यूनिट जो 2 या 2 से अधिक यूनिट के द्वारा मिलकर बना हो, उसे हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते वक्त हम उन दोनों के बीच में या तो डॉट देते हैं या क्रॉस देते हैं या उन दोनों के बीच में स्पेस छोड़ते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रिक पावर का, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जिसका होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। डिराइव्ड यूनिट, उसका सिंबल होता है कैपिटल V स्मॉल ए, इसमें दोनों गैप है और डॉट से भी दिखाया मैंने, V.A ऐसे भी लिख सकते हैं या V क्रॉस A। ठीक है। पांचवा है निगेटिव पावर इज यूज्ड फॉर यूनिट्स विच इज इन डिनोमिनेटर। जाहिर सी बात है जो यूनिट डिनोमिनेटर में रहेंगी, जब उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो उस पर निगेटिव पावर आएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, जब सेकंड को ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड के पावर -1, m इंटू एस के पावर -1। छठा है यूनिट इन इट्स शॉर्ट फॉर्म इज नेवर रिटन इन प्लूरल। यूनिट का शॉर्ट फॉर्म कभी प्लूरल में नहीं लिखा जाता। एग्जांपल देखिए, 20 मीटर्स कांट बी रिटन एज 20 ms। अगर आपने ऐसा लिखा तो इसे पढ़ा जाएगा 20 मीटर इंटू सेकेंड, तो ऐसी भूल मत करिएगा। द यूनिट इन इट्स शॉर्ट फॉर्म इज नेवर रिटेन इन प्लूरल।
फुल फॉर्म में वो मीटर्स लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में एमएस कभी नहीं। 7वां है अ यूनिट मस्ट नॉट बी रिटन विथ डबल प्रीफिक्सेस। कोई भी यूनिट डबल प्रीफिक्स के साथ नहीं लिखा जाता। एग्जाम्पल है, जैसे लिखना हुआ 10⁹ वाट, वी मस्ट राइट एज गीगावाट, GW। ये G गीगा है और W यहाँ पे वाट है, इंस्टीड ऑफ किलो मेगावाट, स्मॉल के कैपिटल M, W कैपिटल W। मतलब हम 10⁹ वाट को किलो मेगावाट न लिखकर गीगावाट लिखते हैं, क्योंकि अब आप कहेंगे किलो 10⁻³ हो गया, मेगा 10⁻6 हो गया, 10⁻³ इंटू 10⁻6 तो 10⁻³ + 6 वाट 10⁹ वाट हो गया, तो क्यों नहीं लिख सकते। लेकिन जो गाइडलाइन है यूनिट लिखने की, वो ऐसा करने से मना करती है। हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे गीगावाट, सीधा हो जाएगा। गीगा का मतलब 10⁹, वाट तो हो जाएगा 10⁹ कैपिटल W, जैसा कि एग्जाम्पल में है। तो स्मॉल की कैपिटल M, W की जगह पे हम कैपिटल GW लिखते हैं, किलो मेगावाट के जगह पर गीगावाट फॉर 10⁹ वाट। 8वां है व्हेन प्रीफिक्स इज यूज्ड विद द सिंबल ऑफ यूनिट, द प्रीफिक्स एंड सिंबल कंबाइंड बिकम्स द न्यू सिंबल ऑफ द यूनिट। जब प्रीफिक्स और किसी भी यूनिट का सिंबल एक साथ लिखा जाता है, तब एक नया सिंबल बनता है यूनिट का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है किलो मीटर की पावर 3, तो इसका मतलब हुआ 10⁻³ मीटर ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज की पावर 3। तो इसको अगर सही सही लिखिएगा तो होगा 10⁻³ इंटू 3 फिर मीटर के पावर 3 इक्वल टू 10⁹ मीटर क्यूब, मीटर की पावर 3। सो किलोमीटर का क्यूब इक्वल टू 10⁹ मीटर क्यूब, न कि किलोमीटर क्यूब इज नॉट इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखिए कैसे हुआ। प्रीफिक्स किलो है, यहाँ पे प्रीफिक्स ये स्मॉल के है किलो, और सिंबल यूनिट का मीटर का यूनिट है, इसका सिंबल है स्मॉल m। जब इसको आप साथ में लिखेंगे किलोमीटर, तो ये एक नया सिंबल बना लेगा। ये तो अब किलोमीटर का सिंबल हो गया, स्मॉल के एंड स्मॉल m। तो आप इसे अलग अलग नहीं कह सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि किलो अलग है तो 10⁻³ और मीटर क्यूब अलग है तो मीटर क्यूब, ये गलत है, ये रॉन्ग है। जब आप प्रीफिक्स और किसी भी यूनिट के सिंबल को एक साथ लिखते हैं तो एक नया सिंबल बनता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हुआ, किलोमीटर क्यूब को 10⁻³ इंटू 3 हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, 10⁹ मीटर क्यूब हो जाएगा, न कि 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया आज की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।